आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रंप की अगर बात करते हैं तो भारत की स्ट्रैटेजी क्या होगी? ट्रंप ने टैरिफ को दोगुना कर दिया है। तो देखिए, अब हम सबको पता है कि देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए सब कुछ बढ़िया रहेगा, मुश्किल आएगी। थोड़ा जीडीपी ग्रोथ भी कम होगी, 6% से हो सकता है कम हो। अभी अगर आप फार्मा की बात करें, सेमी कंडक्टर्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें, उनको छोड़ के हर किसी पे टैरिफ लगा है और 50% ये लग गया है जो इफेक्टिव हो गया। हालांकि 25% अभी 21 अगस्त से होगा। इतने में अगर भारत कोई डील कर ले, लेकिन अब यहां कहा तो जा रहा है कि न्यू दिल्ली जो है इट्स नॉट अलार्म्ड, ठीक है, सरकार जो है वो प्रिपेयर्ड है। कुछ हफ्ते में क्या होने वाला है, पीएम मोदी जो है, एमएस स्वामीनाथन वो वहां पे उनका जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने बोला कि देखिए मेरे लिए सबसे ज़रूरी है किसानों का हित, देश का हित। हालांकि मुझे पर्सनल लॉस बहुत होने वाला है, दोस्ती है ना पीएम मोदी और ट्रंप की, लेकिन देश का हित सबसे ऊपर है, किसानों का हित सबसे ऊपर है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम बात करेंगे। शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स हम आपके सामने लेके आए हैं, मात्र 800 रुपये का। खाली 200 सीट्स बची हैं, 1 साल की वैलिडिटी। तो अगर आप एआई के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, इससे पैसे कमाना चाहते हैं, अपना काम ऑटोमेट करना चाहते हैं और कंटेंट बनाना चाहते हैं, सारे ऐप्स यूज करना चाहते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सही सवाल एआई से कैसे पूछे, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं, उसको चेक करें। 15 अगस्त से क्लास होगी, लेकिन वही 1 साल की जो वैलिडिटी है ये सबसे बड़ा। तो बस आप आ जाइए, AIN60 कूपन कोड आप यूज करें। तो अब इन्होंने ये बोला है, एक सोर्स ये बताते हैं कि देखिए जो इंडिया है, दीज आर इंडिया सॉवरेन डिसीजन, वी विल नेवर सेक्रीफाइस आवर सॉवरेनिटी। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है कि ये भारत के सॉवरेन डिसीजन है। हम टैरिफ को नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, बहुत मुश्किल है, बताऊंगा अभी आगे क्यों। 2 रीजन है बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया है। ट्रेड जो है अमेरिका के साथ हम करना चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार इस चीज पे गोल पोस्ट को शिफ्ट किया, मतलब अपनी बातों से लगातार वो पलटे हैं। हम रशिया से तेल खरीदते हैं, यूरोप भी खरीद रहा है एनर्जी, अमेरिका भी। भारत ने तो बताया ही था, एक एक चीज बोली थी, ठीक है ना। हमारे पास जो रशिया है वो लगातार हमारा दोस्त बना हुआ है, ग्लोबल ग्रुपिंग ब्रिक्स का मेंबर है। तो ये इश्यूज जो है दे आर नॉट रिलेटेड विद ट्रेड। भाई ये ब्रिक्स आज से तो है नहीं, हम बहुत पिछले 20 सालों से ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करते जा रहे, बट आपको ही क्यों आज मिर्ची लगी है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप, देखिए इसमें सिंपल सी बात है, 2 चीजें हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर और डेयरी पे भारत ने हार नहीं मानी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। गरीब किसान इस पर निर्भर है, हम कैसे अपना मार्केट जो है वो अमेरिका के हाथ में थमा दें। प्लस WTO के हिसाब से ही हम चल रहे हैं और भारत इतने भी टैरिफ नहीं लगाता है। डेवलपिंग कंट्रीज के हिसाब से एक टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है, उसमें चार्ट बनाया है, चार्ट में एक्सप्लेन किया है कि क्या टैरिफ है और क्या 1990s में था और अभी क्या है। तो वो घटा ही है। अगर वेटेड एवरेज टैरिफ की बात करें ना, तो हमने नहीं बढ़ाया है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। अमेरिका से हमारा ट्रेड सरप्लस है, हम अमेरिका को ज्यादा बेचते हैं, ये अमेरिका को मिर्ची लगी। तो नेगोशिएटर्स अमेरिका से बात कर रहे हैं, फेथ और अथॉरिटी से, लेकिन जो हमने बोला है हम उस पर अडिग रहेंगे। और अमेरिकन ऑफिशियल्स कुछ इशू पे तो एग्री किए हैं, लेकिन बार बार वो स्टैंड बदल रहे हैं। अमेरिकन ऑफिशियल्स के लिए भी बड़ी दिक्कत है क्योंकि ट्रंप उनके ऊपर बैठे हुए हैं। तो आज वो भारत से कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, यही चल रहा है। अब ऐसा हुआ क्यों है? 2 चीजें। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत पे ज्यादा टैरिफ लगाया है पाकिस्तान 20%, बांग्लादेश 20%। जितने भी देश है ना साउथ ईस्ट एशिया, सबने अपना टैरिफ कम करवा लिया, आधे से ज्यादा कम करवा लिया। क्यों? क्योंकि वो झुक गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला, डोनाल्ड ट्रंप एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है और आपको पता है कि ये ईगो ड्रिवन होते हैं, ठीक है, पागल होते हैं, दे आर मेनियाक्स। भारत ने इनको डील करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, हाउडी मोदी और अगर नमस्ते ट्रंप, आप इसीलिए ही हुआ था, ठीक है ना, कि इनकी ईगो को सेटिस्फाई किया जा सके। लेकिन भारत ने इस बार डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी, किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी। इसीलिए भारत और अमेरिका रिलेशन तो आप भूल जाइए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो मैंने बोला वो तुमने नहीं किया। सारे देश कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, वो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, तो आपकी इतनी औकात कि आप हमारी बात ना मानो, आप हमारी क्यों बात मानो? लो बेटा, लियो अल्लाह। दूसरा पॉइंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार बोल रहे हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। भारत भले ही डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले रहा हो, लेना चाहिए था, मुझे तो बिल्कुल लगता है,
भले ही नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बार बार भारत ने स्टैंड कि हमने नहीं, ऐसा गलत है, किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया था, जो कि सच है। कोई लीडर नहीं था, किसी ने कोई ट्रेड डील नहीं दी। उधर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान लगातार ही बोल रहा है। अब देखिए पाकिस्तान बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहा है, आसिम मुनीर को दोबारा बुलाया गया है, तो पाकिस्तान नोबेल पीस प्राइज ले लो, पाकिस्तान कह रहा है कि हाँ इन्होंने वॉर रुकवा दी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए वो पाकिस्तान तो बोल रहा है, भारत नहीं बोल रहा है। इमीडिएट कॉज तो ये है कि तुम फिर ये पहली तो तुमने ये ट्रेड पे टैरिफ पे बात नहीं मानी, और दूसरा तुमने ये भी बात नहीं मान रहे हो, इतने बड़े हो गए तुमने 25% इसका भी, तो टोटल 50% जो है वो टैरिफ लगा दिया है। बांग्लादेश पाकिस्तान जो है इनकी औकात तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान तो खैर आपको पता ही कि दैट कंट्री इज ऑन सेल। अभी दोस्तों मैं पलकी शर्मा की एक रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें बताया था कि ऑयल रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, बहुत ही मतलब 0.02%। बलूचिस्तान में इतना कम तेल है, क्या कर लेंगे ये, क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा इनको, ठीक है। तो बांग्लादेश और बांग्लादेश ने मजाक भी उड़ाया था भारत का कि देखो हमने डील साइन कर ली है, नहीं साइन कर पाए, तो इनके पास कुछ है नहीं। हालांकि यह सही बात है कि बांग्लादेश का जो कपड़ा है, टेक्सटाइल को नुकसान होगा। भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है दोस्तों, एमएसएमईज को सबसे ज्यादा, ये जो छोटी कंपनीज है ना, उनको नुकसान होगा। भाई जाहिर सी बात है, कपड़ा लोग बनाते हैं, वो बन के जाता है अमेरिका। अब अगर अमेरिका इतना टैरिफ लगा देगा तो बिजनेस बंद होने लगेंगे, मुश्किलात आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे गाज गिरेगी, हमको सीधा सीधा नुकसान होगा, $बिलियन का नुकसान होगा। ओके, तो ये चीज है। तो जाहिर सी बात है जो प्रेशर टैक्टिक्स, इनकी औकात ही नहीं है कि ये देख सके। तो भाई इसीलिए बहुत कंसेशंस दे कि आपको जो करनी है, आप डोनाल्ड ट्रंप आप जो बोलेंगे हम वो कर लेंगे। हम वही कह रहे हैं, मुजरा करने को भी तैयार हैं, करके भी आएगा आसिम मुनीर। दूसरा जो है चाइना और कनाडा, भाई देखो उन्होंने साफ साफ बोला है, चाइना ने बोला है कि भाड़ में जा। चाइना, आप भारत की बिल्कुल ही चीज अलग है, या तो आप चाइना जैसा बन जाते, बातें बड़ी बड़ी करते हैं हम, ये बात सच है, ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। बोलेंगे बहुत कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जहां मेहनत की बारी आएगी सबसे पहले हम ही भागते हैं। जो नहीं भागते हैं वो अमेरिका में चले गए हैं, चाइना में चले गए, उनको डेवलप कर रहे हैं। तो बातों से देश बड़ा नहीं बनेगा, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, जैसे चाइना ने किया है। ओके, ज्ञान को प्रमोट करिए। एसएससी प्रोटेस्ट हुए, सरकार को देखना चाहिए युवा क्या कर रहा है। हम सबसे युवा देश है, और ऐसा युवा पिट रहा है, उनके टीचर्स पिट रहे हैं। एक बात भी पार्लियामेंट में बात नहीं हुई। एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम आना है, उसमें भी यही चीज़ होगी। तो जब तक आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, भाई नरेंद्र मोदी सबसे मिलते हैं, कभी उन्होंने टीचर्स से नहीं मिले। प्लस कोई ऐसी स्कीम नहीं, भाई 18% जीएसटी देना पड़ता है मुझे, 18% स्किल डेवलपमेंट, सरकार का काम तो हम कर रहे हैं, 18% प्लस उसके बाद 25% टैक्स, जो मैं कमाता हूँ 300-400 में आधा तो सरकार ले जाती है, और मुझे मिलता क्या, कुछ नहीं। तो ये कम से कम अगर जब तक ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। इसीलिए भारतीय, बहुत सारे लाखों भारतीय इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं, ये सच्चाई है। आप कुछ नहीं कर सकते भाई। इफ यू विल गेट भाई टैक्सेस लाइक इंग्लैंड एंड सर्विसेज लाइक सोमालिया, तो यही होना है ना। ये तो मैं आपको बड़े बड़े शहरों की बात बता रहा हूं, आप छोटे शहरों में चले जाइए, वहां तो और हालत खराब है। वहां तो सड़क है तो सड़क है ही नहीं, बस पेपरों में बनी हुई है। अभी एक दोस्तों केस तो ऐसा आया था एआई का, उसने जो हमारा कोर्स भाई ले लेंगे तो आप भी ऐसा वैसा नहीं करिएगा, उसने एआई की मदद से बता दिया कि सड़क बन गई है, और सड़क बनी नहीं थी। तो भारत ने एक मिडिल वे जो है वो निकाला है रेजिस्ट करने के लिए। हम क्रिटिसाइज पब्लिक में नहीं कर रहे, लेकिन जो भी हमने बोला है हम प्रेशर उसमें बैक डाउन नहीं कर रहे हैं। चाइना और कनाडा डायरेक्ट बोल रहे हैं। चाइना की औकात है डोनाल्ड ट्रंप की, कहां बोला, लूला डे सिल्वा से कुछ नहीं बोल पाए, चाइना से कुछ नहीं बोल पाए। चाइना, सवाल जब पूछा गया कि आप चाइना पे क्यों टैरिफ नहीं लगा रहे, कुछ नहीं बोल, बगले झांक रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, कुछ नहीं कह पाए। ओ हाँ, अभी तो कुछ घंटों की शुरुआत हुई है, मुझे नहीं पता, हो सकता उन पे टैरिफ लगा दे, हो सकता ना भी लगाएं, लेकिन एक्सपोर्ट्स प्रॉब्लम आएगी। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत क्या करे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले भारत को जो एमएसएमईज हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एक बहुत शानदार स्कीम है, ठीक है। पीएलआई को और ज्यादा एक्सपैंड करिए। प्लस अभी दोस्तों भारत एक 20,000 करोड़ का पैकेज देने वाली है। मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यह था कि जो भी सेक्टर्स प्रभावित होने वाले हैं उनको भारत, आपको पैसे देने पड़ेंगे, यू डोंट हैव एनी चॉइस। आपको बैंक अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे,
आपको बिजनेस को सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना ये बंद हो जाएंगे। बड़े बिजनेस तो सर्वाइव कर लेंगे, छोटे बिजनेस खत्म हो जाएंगे। और फिर वही बता रहे कि एक बार बिजनेस खत्म होना शुरू हुए तो डायरेक्ट इकोनॉमी पे इंपैक्ट आता है, तो उसको बचाने के लिए सरकार को पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सो यू हैव टू पावर द इकोनॉमी, ओके, चाहे जो भी हो जाए। प्लस आपके पास यूरोप है, आपके पास बाकी देश है। अगर यहां से रास्ता बंद हो रहा है तो आप इन लोगों को बेचिए, आप यूरोप को बेचिए, आप रशिया को बेचिए, आप साउथ ईस्ट एशिया को बेचिए, आप चाइना से ट्रेड डील जितना हो सके आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन करें। यूरोप ने हम पे टैरिफ नहीं लगाए, अमेरिका ने लगाए। ओके, अल्टरनेटिव रूट्स की बात हो सकती है कि कौन से वैसे रूट्स हैं, लेकिन ये खाली अमीर लोग कर पाएंगे। ये भी बात है कि जिनके बिजनेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, वो तो इस तूफान से बच जाएंगे, राइट। और अमेरिका से भी आप बातचीत करिए, उनको बनाइए। डोनाल्ड ट्रंप, भाई देखो, अब ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन नहीं यार, ये नहीं जो मैं बोलने वाला हूं, मुझे नहीं लगता ये करना होगा। बट ये है कि आप अमेरिका से लगातार बात करिए, क्योंकि अभी भी वक्त है, टैरिफ वापस लिए जा सकते हैं। बाकी देश टैरिफ कम करने में कामयाब हो गए तो हम अमेरिका से बात कर सकते हैं, लेकिन हमको झुकना नहीं है किसी भी तरीके से। भारत में डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत होता है। भारत जो है, अगर सही से हमने सही स्ट्रैटेजी बना ली, हमने इकोनॉमी को बूस्ट दे दिया, हमने टैक्सेस पे कम करे। मैं तो बोलता हूं सरकार को टैक्सेस कम करने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों पर ध्यान दे लिया तो भारत बच जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर जो उन्होंने छेड़ रखा है भारत के खिलाफ, और इंडिया वॉज क्विक टू रिस्पॉन्ड। लेकिन फिर वही बात कि ट्रंप का नाम नहीं लिया, तो ट्रंप का नाम लेके बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप बोलेंगे सर जियो पॉलिटिक्स है, अरे तो वो भी तो नाम लेके बोल रहा है। आप बाकी देशों को देखिए, वो सीधा भिड़ रहे हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी का एक ट्रेट होता है, अगर आप उनको कॉन्फ्रेंट करेंगे ना तो वो थोड़ा डरने लगते हैं। जितना ज्यादा दबोगे वो उतना ही ज्यादा सर पे चढ़ के परेशान करेंगे तुमको, ठीक है। बाकी जो होगा हम बताएंगे। एआई का शानदार कोर्स आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।